देखिए विद्यार्थीगण, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 6। बढ़िया से पढ़िएगा। ये आपका 5 प्रश्न है, एक एक करके हम बनाएंगे। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। फाइंड द सम। सम मतलब होता है एडिशन। सम मतलब प्लस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3। यानी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करना है, जोड़ना है। बिल्कुल आसान। ये पहला बनाओगे बच्चे तो ये जगह 2 + 5i हो गया, प्लस फिर बोलो -2i हो गया, प्लस -5 -i हो गया। और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो ये जगह 2 + 5i हो गया, प्लस -2i हो गया, और ये -5 -i हुआ। तो रियल पार्ट वाला को रियल पार्ट के साथ और आई वाला को आई के साथ। तो बताओ ये 2 और ये -5 कितना हो गया? -3। 5 में 2, 5i में 2 आई गया 3i, और 3i में 1 आई गया तो 2i। 2 में 5 गया -3, 5i में 2 आई गया तो 3i, 3i में 1 आई गया तो 2i। ये हुआ हम लोग का क्या आंसर। इसको तुम लिख सकते हो -3 ब्रैकेट बंद और +2 × i, a + ib के फॉर्म में। ऐसे दोनों एक ही चीज है। बोलिए फाइंड द सम। सम मतलब जोड़ना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रश्न संख्या पहले फर्स्ट लिख लो, फिर इसका सॉल्यूशन लिख लो। बोलिए पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया? अब विद्यार्थी प्रश्न संख्या 2 लिखिए। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब घटाना। डिफरेंस मतलब अंतर, घटाना। डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करना है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दूसरा का पहला दिस और दिस को घटाना है। तो -3 + 2i और 13 - i को घटाना है। -3 + 2i और 13 - i को घटाना है। हो जाएगा -3 + 2i -13 + i। हाँ हेलो। कराटे क्लास बैठा। कराटे क्लास गया है। ठीक। तो ये -3 और -13 क्या होगा? -16 होगा। -3 और -13 माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं? माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब बनाओ -3 और -16, -3 और -13, -16 हो गया। 2i और 1i क्या हो गया? ये 3i। आंसर हो गया। आप इसको लिख सकते ऐसे -16 + 3 × i, a + ib। आंसर हो गया। नंबर सेकेंड, Z1 और Z2 को डिफरेंस करना, घटाना है। सिंपल। 1 - i और -1 + 6i को घटाना है। घटाओ डिफरेंस। ये हो जाएगा 1 - i -+1 और ये -6i। अब बनाओ
ये 1 1 2 हो गया, माइनस आई और -6i -7i, और ये हुआ हम लोग का क्या आंसर। क्लियर। अब जो है इसको ले सकते हो 2 प्लस -7 इंटू आई, दोनों एक ही चीज है। आंसर यहां छोड़ो, आगे बढ़ाओ, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि प्रश्न संख्या 2 भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, 1 प्लस आई और 3 प्लस आई। तो 1 प्लस आई और 3 प्लस आई को गुना करें आराम से। ये बच्चे हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस आई, और आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। 1 को दोनों से और आई को दोनों से, ये आई और 3i हो गया 4i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ये हो जाएगा 3 प्लस 4i और ये -1, तो 3 में 1 गया तो 2 प्लस 4i, ये हुआ a प्लस आई बी, और ये हुआ हम लोग का आंसर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, नोट करो। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ रहा आप लोगों को। पूरा समझ में आता होगा। अब देखिए विद्यार्थी, नंबर 4, 1 प्लस आई और 3 प्लस आई का कोसेंट निकालना है। कोसेंट मतलब भागा देना है, यानी 1 प्लस आई और 3 प्लस आई को बनाओ, भागा देना है, डिवाइड करना है। 1 प्लस आई और 3 प्लस आई का कोसेंट में भागा देना है, बिल्कुल आसान। 1 प्लस आई और नीचे 3 प्लस आई है, रेशनलाइज करो, ए प्लस है तो माइनस लो, प्लस है तो माइनस लो। अब बनाओ, ये 1 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस आई, और आई दोनों मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस 3i, दिस इंटू दिस माइनस आई स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। ये हो जाएगा 3 दिस और दिस, ये हो जाएगा 2i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और नीचे 9 -1 बनाइए। अब बना लीजिएगा आप लोग। आराम से बनाओ। ये हो जाएगा 3 प्लस 2i बच्चा, माइनस माइनस +1 बच्चा, और ये 9 प्लस 1, 3 और 1 4 प्लस 2i बाई 10, ये 10 दोनों में डिवाइड करो बच्चा, ये हो जाएगा 4/10 प्लस 2/10i। बोलो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? समझना पड़ेगा। अब ये 2 से काटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, और ये 2 से कटेगा तो ये 1/5 और ये होगा i। आंसर होना चाहिए x प्लस आई वाई के रूप में। a प्लस आई बी बोलो चाहे x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, नोट कर लो।
अब देखिए नंबर 5 में 6 प्रश्न है और 6 का 6 बनाएंगे हम। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, लिखिए 2 + √3i। तो बोलिए जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, हम बता दिए पहले थ्योरी में। तो 2 + √3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 + √3i। अब ये बट्टा वाला जो क्वेश्चन है इसको करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करोगे? ये प्लस है तो आप माइनस लोगे, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। अब आराम से आप बनाइए बनाइए। बनाइए। अब ध्यान दो इधर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 - √3i हो गया। a + b और a - b का भी सूत्र पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 - √3i, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और i का स्क्वायर -1 हो गया। क्लियर? फिर आगे बढ़ा, ये 2 - √3i हो गया, और ये हो जाएगा 4 + 3 हो गया, यानी 2 - √3i बाय 7 हुआ। ये 7 दोनों डिवाइड होगा, ये 2 में डिवाइड होगा 7 से, और -√3 में 7 से, और ये हुआ हम लोग का आंसर। क्लियर? और आगे आंसर हो गया, आगे बढ़ाओगे तो 2/7 -√3/7 और i प्लस गुने माइनस माइनस x + iy के फॉर्म में, ये दोनों एक ही चीज है। क्लियर? हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एम आई ऑफ, एम दूसरा निकालना है एम आई ऑफ -3 + 4i। मानो इसका हो जाएगा 1/-3 + 4i। बनाइए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाइए। ये 1/-3 ब्रैकेट बंद करते हैं +4i, बीच में प्लस रहेगा तो माइनस लोगे, और माइनस रहेगा तो प्लस। बच्चे बीच में प्लस है तो हम माइनस लिखोगे, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। अब बनो आराम से, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 - 4i हो गया। अब बनो a + b और a - b, a + b और a - b का सूत्र a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सूत्र पता है आपको?
ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह -3 और बी की जगह 4i है। अब मानो दिमाग को ठंडा करो और बनाओ, बैठने से काम नहीं चलेगा बच्चा। ये जगह -3 -4i -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर -1। इस जगह -3 -4i, ये 9 + 16 -3 -4i है और नीचे हो गया 25। ये डिवाइड दोनों में कीजिए, आंसर आ गया। ये हो जाएगा -3/25 और -4/25। ये आई और ये हुआ आंसर। आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसको लिखोगे -3/25 प्लस -4/25 आई, और दोनों एक ही चीज है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। आंसर यहां छोड़ो, आगे बढ़ाओ, वो अंतर नहीं। बोलो क्लियर हो? अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बनाइए तुरंत। नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। इसका आंसर होगा 1/-i। बनाओ। इसको लिख सकते हैं 0-i। रेशनलाइज करोगे बच्चे, यहाँ बीच में माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा प्लस, और यहाँ रहेगा प्लस तो लिखना पड़ेगा माइनस। अब बनो, ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 + i होगा। a - b और a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 0 + i, और 0 + i को सिर्फ i बोल सकते हो। 0 का स्क्वायर 0, और 0 लिखना जरूरी नहीं है। i स्क्वायर का वैल्यू -1, i/1 आंसर होगा i। आंसर आई रहेगा। आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, 0 + 1 × i, अरे ये दोनों एक ही चीज है। अब आंसर यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई अंतर नहीं। बोलो क्लियर हो? अब अगला प्रश्न बनाइए। अब लगता है कि बना लीजिएगा आप लोग। mi ऑफ 4 - i3, i3 रहे चाहे 3i, बनाओ। इसका हो जाएगा बच्चा 1/4 - i3। अब ये 1/4 - i3 है। रेशनलाइज करो आराम से, ये माइनस है तो प्लस लो, माइनस रहेगा प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब बनाओ, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 + i × 3, a - b और a + b का सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 + i × 3, ये 16i स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर 9।
आराम से बनाइए। बताओ ये 25 फर्स्ट में कि सेकंड में? दोनों में डिवाइड करोगे? करो। ये 4/25 और 3/25 एक्स प्लस आई वाई, ये हुआ आंसर। अब हमको तब बना लीजिएगा आप लोग, तब बना लोगे। चलिए 5 नंबर बनाओ। नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर हो गया नहीं? 4 नंबर हो गया। 5 नंबर बनाओ। EMI ऑफ √5 प्लस I3 बनाओ। आराम से बनाइए। इसको लिख सकते हो 1/√5 प्लस I3। √5 प्लस 1/√5 प्लस I3। बनाइए 1/√5 प्लस I3। रेशनलाइज करो। ए प्लस है तो माइनस √5 माइनस I3, √5 माइनस I3। आराम से बनाओ। ये हो जाएगा दिस को दिस से √5 माइनस I3, ए प्लस बी और ए माइनस बी। रिजल्ट आ गया √5 का स्क्वायर और I×3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 माइनस I3, √5 का स्क्वायर 5, I का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9। ये √5 माइनस I3, 5 प्लस 9। बताओ ये √14 डिवाइड फर्स्ट में कि सेकंड में? दोनों डिवाइड करो। और √5 को 14 से डिवाइड करो और 3 को 14 से। आंसर हो गया। आगे बढ़ाओगे? बढ़ाओ। √5/14 प्लस -3/14 इंटू I। आंसर हो गया। अब लिखिए 5 के बाद नंबर 6 EMI ऑफ इसको 2 - 3I बनाओ। आज का आखिरी प्रश्न बनाइए। आराम से और ठंडा दिमाग से बनाइए। बनाओ। इसको लिखे हुए 1/2 - 3I। बना दें कि छोड़ दें? बना दें। ठीक है, बना देते हैं। तो ये माइनस है तो लिखोगे प्लस। अब बनाओ। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A - B और A + B, A का स्क्वायर -B का स्क्वायर।
2 + 3i, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1। 2 + 5i माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, ये 13 दोनों में डिवाइड करो, 2 में 13 से और 5 में 13 से, x + iy आंसर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से गए हो। इस तरह का कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, आप लोग आराम से और एंजॉय करके बना सकते हो। एक विद्यार्थी, आज इतना ही।